तो हे गाइस, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाती है और उसका केयर वही लड़का करता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में यामी की दादी तकाशी और यामी को वन एज प्रिंसेस के बारे में कहानी सुनाती है कि वो दिखने में इंसान की तरह थी बट वो साइज में बहुत ज्यादा ही छोटी थी। यामी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है और इसलिए वो उस प्रिंसेस को ढूंढने के लिए नदी के किनारे चली जाती है बट उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। बाद में जब तकाशी और यामी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे तो तकाशी यामी को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। यामी तो इस गिफ्ट को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है और वो भी उसे प्रॉमिस कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे यानी अपनी नॉवल के ऊपर काम कर रही थी। जहाँ तक बात रहा तकाशी का तो यामी अब तकाशी से बातें भी नहीं करती है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मैटर है। बट यामी अभी भी तकाशी को बहुत ज्यादा ही लाइक करती है। आज यामी का स्कूल में फर्स्ट डे था इसलिए उसकी मॉम उसे जल्द से जल्द स्कूल की तैयारी होने के लिए कहती है। लेकिन यामी जब देखती है कि उसकी बहन वहीं पर बैठकर बहुत ज्यादा खाना खा रही है तो वो उससे कहती है, अरे मेरी माँ, कम से कम मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। यामी जब स्कूल जाने लगती है तभी उधर से तकाशी की मॉम चली आती है और वो उसे बताती है कि आज तकाशी अपना लंच ले जाना भूल गया है और इसलिए फिर यामी से कहते हैं कि प्लीज इसे जाकर तकाशी को दे देना। अब यामी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है लेकिन यामी को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो दौड़ने लगती है और इसी चक्कर में वो अचानक से तकाशी से टकरा जाती है जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। अब ऐसा एक्सीडेंटली मूवमेंट होने के बाद तो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और यहाँ पर यामी उसी वक्त तकाशी को उसका लंच देके भाग जाती है। यामी अपने पूरे स्कूल भर में सिर्फ और सिर्फ तकाशी से फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगती है कि आखिरकार अचानक से फर्स्ट किस कैसे हो गया। बट यहाँ पर यामी की फ्रेंड होरिकी उसे डिस्टर्ब कर देती है और वो उसे बताती है कि आज हाई स्कूल में न्यू डे है इसलिए अब वे सभी मिलकर आज पूरा मौज करेंगे। यामी जब वे अपनी फ्रेंड होरिकी और रिकू के साथ बैठी हुई थी तभी क्लास में एक न्यू लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम आमी था। आमी बहुत ज्यादा क्विक थी इसलिए क्लास के सभी लड़के तो उसे देखते ही रह जाते हैं। बाद में जब क्लास चालू होती है तो यहाँ पे यामी की नजर सिर्फ और सिर्फ तकाशी पे था क्योंकि उन दोनों के बीच में फर्स्ट किस हो चुका था। क्लास खत्म हो जाने के बाद यामी अपने डांस प्रैक्टिस करने चली जाती है। बाद में जब रिको यामी को घर पे ड्रॉप करने जाता है तो वो रास्ते में उससे इजहार करने की कोशिश करता है कि वो यामी को बहुत पसंद करता है लेकिन रिको चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही नर्वस था और यहाँ पर यामी भी उसी किसी भी बात को नहीं समझ पाती है। लेकिन छत पर से तकाशी यह सब देख रहा था लेकिन उसे इन सभी मैटर से कोई भी मतलब नहीं था। रूम में जाने के बाद यामी फिर से अपनी नॉवेल पे काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तकाशी हमेशा से ही यामी की नॉवेल को पढ़ते आ रहा है यानी कि वो अभी भी यामी को पसंद करता है। नेक्स्ट डे क्लास खत्म हो जाने के बाद जब यामी घर जाने लगती है तो रिकू उसके पास आकर उसे एक गिफ्ट देता है जिसे देखने के बाद तो यामी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक डॉल था और आखिरकार रिकू यामी के सामने प्रपोज कर ही देता है और कह देता है कि वो उसे पसंद करता है जिसपे तो यामी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिकू उससे कहता है कि जब वो हाई स्कूल पास कर लेगा तो उसके बाद ही वो उसे डेटिंग करने के बारे में कुछ सोचेगा। बट हमारी यामी तो गिफ्ट के ऊपर इतना ज्यादा खुश थी कि वो तो रिकू के किसी भी बात पे ध्यान नहीं देती है और वो हंसती हुई घर पे चली आती है। यामी जब घर जा रही थी तभी रास्ते में बारिश चालू हो जाती है और इसलिए वो अपने आप को अम्ब्रेला से कवर कर लेती है। बट तभी उसकी नजर तकाशी पे पड़ती है जहाँ पे वो स्कूल के न्यू गर्ल इसी के साथ घर पे जा रहा था और वे दोनों एक दूसरे के साथ एक ही अम्ब्रेले में थे और यह देख के सच में यामी बहुत ज्यादा जेलियस फील करती है।
अब घर पे आने के बाद यामी बहुत ज्यादा ही रोने लगती है क्योंकि वो तकाशी को अभी भी पसंद करती है। बट बहुत रोने के बाद यामी को समझ चला ही आता है कि रोने से कुछ नहीं होता है, और इसलिए वो अपने डैड और मॉम को बताती है कि वो डांसिंग सीखने के लिए टोक्यो जाना चाहती है क्योंकि वो जे पॉप आइडल को ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जब यामी के डैड इस बात के लिए मना कर देते हैं तब इसी मैटर को लेकर इन दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है, और गुस्से में आकर यामी के डैड उसे एक थप्पड़ खींच देते हैं, जिसके बाद तो यामी उनसे नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। यामी जब नाराज होकर जा रही थी तो उसे टाउन का पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि ऐसे तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ टाइप का है, बट आप लोग इसे याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर यामी इसे इग्नोर करके चली जाती है। यामी जब जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में तकाशी मिल जाता है। जब तकाशी यामी को इग्नोर कर देता है तो यामी गुस्सा में आकर तकाशी से पूछती है कि वो तो उसका बचपन का फ्रेंड था, आखिर किस लिए वो उसे बहुत दूर रहता है। इस पर तो तकाशी यामी से बातें करना जरूरी नहीं समझता है, लेकिन यामी उसे फिर से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है, जबकि वो जानता है कि यामी उसे पसंद करती है और डेट करना चाहती है। तब तकाशी यामी से कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही अगली दिखती है। अब यह सुनने के बाद तो यामी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब यामी यहाँ पे दौड़ती हुई बीच के किनारे चली आती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम बचपन में तकाशी ने यामी को गिफ्ट दिया था। इधर यामी के मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा ही परेशान थे क्योंकि रात हो चुकी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है और यामी अभी तक घर पे नहीं आई है, और इसलिए वे पुलिस ऑफिसर को भी बुलाते हैं। तब पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसने रात को यामी को टाउन के दूसरे साइड जाते हुए देखा है। जिसके बाद क्या था, ये सभी लोग यामी को ढूंढते हुए चले जाते हैं। उधर तकाशी काफी ज्यादा उदास होकर बचपन वाली फोटोज को देख रहा था, और तब हमें पता चलता है कि बचपन में तकाशी के डैड तकाशी की मॉम को छोड़ के चली जाती है, जहाँ पे तकाशी अपने डैड को बहुत रोकने की कोशिश करता है और बहुत रोता भी है, बट उसके डैड उसे छोड़ के चले जाते हैं। और यह सब यामी देख रही थी और उसे काफी बुरा लगता है। बट नेक्स्ट डे से तो तकाशी यामी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है क्योंकि अब वो सिंगल मॉम का बेटा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान अब उसके करीब भी आए। इधर यामी मौसम के बीच में फंस चुकी थी और वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी क्योंकि एक तो उसके डैड ने मना कर दिया और वहीं पर तकाशी उससे नाराज है। लेकिन इसी के बीच में एक चमकती हुई रोशनी अचानक से यामी के ऊपर आके गिरती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यामी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर से सभी के सभी कपड़े गायब है, और इसे देख के वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसके साथ रात को क्या हुआ था। लेकिन तभी यामी को पता चलता है कि उसका कपड़ा तो वहीं पर है, यानी कि वो शायद बहुत ज्यादा ही छोटी हो चुकी है और वो बचपन की कहानी वाली 1 इंच प्रिंस बन गई है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।